Students, now we will solve the question that is related to the 5 marks from the trigonometry. ठीक है, यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन है, उसके दो पार्ट है. ठीक है, ये रहा इसके दो पार्ट और ये रहा क्वेश्चन नंबर बी. ठीक है, हम पहले से बी से स्टार्ट करेंगे क्योंकि नॉर्मली फर्स्ट पार्ट जो है वो फेमिलियर है आपको. हम बी से स्टार्ट करते हैं. हमें गिवन क्या है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा एंड कॉस थीटा. नॉर्मली आप ऐसे क्वेश्चन को देख को छोड़ देते हो एंड यू ऑप्ट फॉर द अबव वन. ठीक है, ऐसा नहीं करना. हमें ये क्वेश्चन देखो ज्यादा आसान है. यहाँ पे देखो हमें क्या दे रखा है, एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा. तो मैंने इसमें से क्या किया, इसमें ब्रेक करके लिख रहा हूँ. ठीक है, एक्स साइन थीटा और इंटरनल पार्ट में क्या रिमेनिंग रह जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा. प्लस का साइन है. नाउ कम टू द वाई कॉस थीटा. ठीक है, इंटरनली क्या रह जाएगा यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा एंड कॉस थीटा. ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे एक्स साइन थीटा किसके इक्वल है, वाई कॉस थीटा के इक्वल है. और वाई कॉस थीटा किसके इक्वल है, एक्स साइन थीटा के. तो मैंने एक्स साइन थीटा को ऐसे ही रहने दिया. ठीक है, और इस वाई कॉस थीटा को मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ. मैंने यहाँ पे लिखा एक्स साइन थीटा, यहाँ पे लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई कॉस थीटा की जगह पे मैंने क्या लिखा, अगेन एक्स साइन थीटा. यहाँ पे क्या रह गया, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा एंड कॉस थीटा. नाउ इफ यू फाइंड समथिंग कॉमन, एक्स साइन थीटा कॉमन है, मैंने उसे बाहर ले लिया. ठीक है, नाउ इन द इंटरनल पार्ट रिमेनिंग वन विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू साइन थीटा और कॉस थीटा. अब इसे ध्यान से देखो एंड वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन. ठीक है, इस पार्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे. सो नाउ वी गॉट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू वन, तो साइन एक्स साइन थीटा रह जाएगा दैट इज इक्वल टू साइन थीटा एंड कॉस थीटा. अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल हो गया and now we got the value of x that is equal to cos theta. Similarly next step में क्या करोगे, इसे सो भी नहीं करना, डायरेक्टली भी लिख सकते हो. यहाँ पे हमने x sin थीटा की जगह पे क्या कर लो, यहाँ पे रिप्लेस कर लो x sin थीटा को y cos थीटा से. तो y की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, दैट इज इक्वल टू साइन थीटा. बिना सॉल्व किए भी आप लिख सकते हो. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट. हमें प्रूफ क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन. तो हमने यहाँ पे क्या लिया, हमने एलएचएस ले लिया दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, एक्स स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा ये रहा, वाई स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, तो यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर क्या थीटा किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू वन. और ये किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू आरएचएस. ये रहे मेरे 5 मार्क्स. ठीक है, बहुत कम टाइम में यू कैन गेट द 5 मार्क्स. तो स्मार्ट सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन द केस ऑफ इन विच यू हैव गिवन द ऑप्शंस. अगर ऑप्शंस है तो स्मार्ट सिलेक्शंस प्लेज द इंपॉर्टेंट रोल. तो इस तरह के क्वेश्चंस में मूव करते हैं. इवन आई विल सॉल्व दोस टू क्वेश्चंस ऑल्सो. ठीक है, हम नेक्स्ट वाले इसके फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, दैट इज क्वाइट इजी वन. ठीक है, उसमें इतनी ज्यादा मेहनत नहीं है पर एक्चुअली क्या टाइम कंज्यूमिंग है, मल्टीपल कंसेप्ट लग रहे हैं. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, पहले मैं सॉल्व करने से पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, सेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस थीटा एंड यहाँ पे कोसेक थीटा भी हम यूज कर रहे हैं. आप इसे नोट भी कर सकते हो कहीं पे, दैट इज इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा. ठीक है, यहाँ पे एक और है दैट इज टेन एंड कॉट, ये भी क्लियर कर लो. tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. यहाँ पे एक और आइडेंटिटी हम यूज करेंगे सेम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन. ये सारे टूल्स, सोचो इतने सारे टूल्स यूज होंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. चलो हम स्टार्ट करते हैं. रूट अंडर क्या है हमारे पास दे रखा है, सेक स्क्वायर थीटा, सो इट कैन बी रिटन एज वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो ये आ जाएगा वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा. पहले हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, एलसीएम लेके जब इसे आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा. हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल टू वन. यहाँ से तो मैंने यहाँ पे वन लिख दिया. ठीक है, अपॉन में देखो क्या रह गया, रूट वन तो वन होता है और रूट कॉस स्क्वायर थीटा क्या रह जाएगा, कॉस थीटा. रूट साइन स्क्वायर थीटा क्या रह जाएगा, साइन थीटा. ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास,
लेफ्ट हैंड साइड का, ठीक है। इसी तरह हम राइट हैंड साइड को भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। फटाफट हम राइट हैंड साइड को भी यहाँ पे सॉल्व करते हैं। दैट इज इक्वल टू tan थीटा प्लस cot थीटा। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या दे रखा है, दैट इज इक्वल टू tan थीटा प्लस cot थीटा। अब इसे सॉल्व करते हैं। ये रहा tan थीटा प्लस cot थीटा, एंड वी नो tan थीटा किसके इक्वल होता है, sin थीटा प्लस cos थीटा। ये रहा sin थीटा प्लस cos थीटा। cot थीटा किसके इक्वल है, लेट मी करेक्ट दिस, इट इज cos थीटा अपॉन sin थीटा। सर मैंने tan थीटा में कुछ गलत बोला था। tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, एंड cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है। नाउ यू कैन टेक द एलसीएम ऑफ sin एंड cos डिनोमिनेटर में। अगर चीजें समझ में नहीं आए तो डायरेक्टली उसे आप मल्टीप्लाई करके लिख लिया करो। cos से cos डिवाइड हो गया, sin बच गया, sin इंटू साइन, दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सिमिलरली साइन से साइन डिवाइड हो गया, cos एंड cos, दैट इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। एंड वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन में क्या आ गया, साइन थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे, हेयर यू कैन राइट LHS इज इक्वल टू RHS, यही हमें प्रूव करना होता है, ठीक है। अब इसका 35 नंबर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पे भी आ जाओ, ठीक है। फटाफट इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। It is basically from exercise 8.2 of NCERT, ठीक है। We only just need to plug in all the values। तो अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो प्रैक्टिस करोगे तो वो याद हो जाएगा, ठीक है। पर ऐसे मगअप करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, cos 45 किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन √2 के इक्वल होता है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, sec 30। cos 30 याद है, दैट इज इक्वल टू √3/2, उसका रेसिप्रोकल कर लो, ठीक है। √3/2 है तो ये 2/√3 आ गया, ठीक है। नाउ कम टू द कोसेक 30। साइन 30 क्या होता है, 1/2, उसका रेसिप्रोकल कर लो, कोसेक 30 दैट इज 2/1, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, इसे एलसीएम लेके सॉल्व करो। ऊपर वाले फ्रैक्शन को एज इट इज छोड़ दो आप। यहाँ पे एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, √3 ठीक है। क्या आ जाएगा, √3 × 1, तो मैं यहाँ पे √3 ही लिख रहा हूँ, ठीक है। ये रहा, मैंने यहाँ पे √3 लिखा, तो ये आ गया 2, 1 से डिवाइड कर √3 तो √3 × 2 दैट इज 2√3। अब इसे प्रॉपरली ब्रैकेट दे दिया। अब देखो दो फ्रैक्शन मैंने ऑलरेडी बता रखा है, इफ a अपॉन b अपॉन c अपॉन d है तो यू कैन राइट इट एज a अपॉन b को तो ऐसे रहने दो, जो नीचे फ्रैक्शन है जस्ट डू द रेसिप्रोकल ऑफ दैट, दैट इज d अपॉन c, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। 1/√2 इज इक्वल टू √3/2 + 2√3, ठीक है। अब देखो 1 × √3 क्या हो गया, √3 के इक्वल है। यहाँ पे देखो 2 और 2 कॉमन है, तो ये ऑलरेडी √2 था और 2 कॉमन लिया तो मैंने यहाँ लगा दिया, रिमेनिंग 1 + √3 आ गया, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में है तो आप इसको यहीं पे स्टॉप करोगे, ठीक है। अगर सेम क्वेश्चन 3 या फिर इससे हायर मार्क्स में पूछे गए तो फिर आप इसे फर्दर क्या करोगे, रैशनलाइज करोगे। दैट इज इंपॉर्टेंट। ऐसे रैशनलाइज बेसिकली स्टैंडर्ड में ही आएगा, ठीक है। अब इसे रैशनलाइज कैसे करना है, आप रैशनलाइजिंग फैक्टर पहले डिसाइड करो कौन सा है, 1 + √3, ठीक है। तो इसे 1 - √3 से मल्टीप्लाई करोगे, अगेन 1 - √3 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, √3 × 1 - √3, ठीक है। नीचे में पहले 2√2 को तो ऐसे ही रहने दो। इसके बाद आइडेंटिटी पे फोकस करो, ठीक है। दैट इज a + b एंड a - b दैट इज इक्वल टू a² - b²। तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू 1, और √3 का स्क्वायर क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब इसे फर्दर अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास देखो क्या आएगा। इसे मैं रिमूव कर देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। तो अब इसे चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, √3 × 1 दैट इज इक्वल टू √3 माइनस √3 × -√3 दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है। इसे जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2√2, ठीक है। इनटू में क्या आया देखो, 1 - 3 दैट इज इक्वल टू -2, ठीक है। फर्दर जब आप इसे सॉल्व करोगे, ये रहा √3 - 3 अपॉन -4√2, दैट्स इट, ठीक है। ऑलमोस्ट आई हैव टेकन केयर वाइल सॉल्विंग ऑल दिस क्वेश्चन। अगर आपको कहीं पे मिस्टेक फाइंड आउट होता है, मिस्टेक मेरे से भी हो सकती है, अगर कहीं पे है यू कैन इजीली कमेंट ड्रॉप दैट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। इवन आप मुझे जिस टॉपिक पे चाहते हो मैं नेक्स्ट में वीडियो फ्रेम करूं, आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हो, ओके। अगर आपको वीडियो लगता है यूजफुल है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक कर सकते हो, ओके। ओके एवरीवन, बाय, टेक केयर एंड कीप